का क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। लगातार तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक टिकैत के बैनर तले ग्रामीण सरिस्का सदर गेट के बाहर धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारी ग्रामीण 31 सूत्रीय मांगों के साथ इस रोड में संशोधन और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रशासन को मांग पत्र से अवगत करवाने के बाद वार्ता के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। इससे आंदोलनकारियों में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि 19 मई को सुबह 11 बजे किसान महापंचायत का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। देखिए जी, ये जो एलिवेटेड रोड जो ये बना रहे हैं, जो ये नटनिका 12 से अगर मान लो थैंक यू बोर्ड तक बनाते हैं तो हमारे सारे रोजगार ठप हो जाएंगे। अगर इनको एलिवेटेड रोड बनाना है तो वो सरस का यहाँ से लेके और थैंक यू बोर्ड तक बनाए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। और इधर वन्यजीवों का भी मूवमेंट बहुत कम रहता है, इधर ही ज्यादा रहता है, जिससे कि मतलब ये चाहते हैं कि भाई वन्यजीवों को खतरा रहता है, उससे कोई खतरा नहीं होता है वहाँ। और उसको प्लेन रोड बनाया जाए यहाँ। और हमको समस्या ये है कि हमारे सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, सारे भूमिहीन आदमी वैसे हैं हम। हमारा जो रोजगार चलता है छोटी मोटी दुकान करके जो हम हमारा गुजर बसर करते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। कितने गाँव के लोग यहाँ मौजूद है? यहाँ कम से कम 100-125 गाँव के लोग मौजूद हैं। अभी हमारे को दो रूट्स दिखाए गए हैं। जो एक तो नटनिका 12 कुशालगढ़ होते हुए थानागाजी रूट जाता है और दूसरा नटनिका 12 कुशालगढ़ होते हुए तालवृक्ष होके एक रूट जाता है। ये दो रूट हमें बताए गए हैं। तो इन रूट पे अभी तक हमारे पास डाइवर्जन के लिए या कोई वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए अभी तक कुछ आया नहीं है कि कौन सा रूट है। लेकिन इसमें है, यदि इस रूट पे अगर रूट बनाया जाता है, फुली एलिवेटेड बनाया जाता है, तो सूचना ऐसी थी कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और 15 से 20 हज़ार पेड़ कटने की भी संभावना है। और अगर उधर से बनाया जाता है तो उसमें इतने पेड़ कटने की संभावना नहीं है और शायद कॉस्ट भी कम आएगी। तो अभी एनएच ही डिसाइड करेगी कि कौन सा रूट लिया जाएगा, कौन सा रूट नहीं लिया जाएगा। वो फाइनल हमारे पास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। खबर को लेकर बात करेंगे। सरिस्का से हमारे संवाददाता भरत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। भरत, कुछ परिवर्तन चाहते हैं सड़क मार्ग को लेकर, फिलहाल धरने पर वहां पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि थोड़ा सा इस तरह से मार्ग को किया जाए ताकि किसानों को भी और जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। क्या और किस स्तर तक उनकी बात अभी प्रशासन से हो चुकी है? प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह का कोई रिप्लाई आया है इस धरने प्रदर्शन को लेकर? जी प्रभात, मैं आपको बता दूं कि सरिस्का संघर्ष समिति के द्वारा लगातार आज तीसरे दिन भी धरना जारी है। कहीं कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी जो नुमाइंदा है ये संघर्ष समिति के पास नहीं आया है। इस भीषण गर्मी में लगातार तीसरे दिन भी किसान संघर्ष समिति है जो धरने पर बैठी है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो अपनी 31 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी मूक बधिर बैठा हुआ है। जो किसानों की मांग है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो एलिवेटेड रोड है वो नटनिका 12 से थानागाजी तक निकलने का मामला है। और जो सरिस्का क्षेत्र में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज है, वहाँ पर जो 2 व्हीलर जो बाइक है उसको रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं इसको भी खुलवाने की मांग है। जो 31 जो मांग है वो किसानों की मांग है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी इनके पास नहीं आया है। जी प्रभात, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी में अभी भी ये किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। 31 सूत्रीय मांगे हैं इनकी, जिनको लेकर इनका ये विरोध प्रदर्शन है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा।